नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अघन मास के गुरुवार व्रत के बारे में। अघन यानी कि मार्गशीर्ष का महीना। मार्गशीर्ष के महीने में जितने भी गुरुवार पड़ते हैं उस गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। यदि आप स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं तो पद्म पुराण में स्वयं मार्गशीर्ष के महीने में किए जाने वाले इस गुरुवार व्रत की महिमा का वर्णन किया गया है। तो जो लोग लक्ष्मी से परेशान हैं, जिनके घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है या धन संबंधी समस्याएं चल रही हैं, उन्हें अघन मास के प्रत्येक गुरुवार के दिन व्रत करना आरंभ कर देना चाहिए। तो अघन यानी कि मार्गशीर्ष के गुरुवार के व्रत की क्या विधि है, पूजा विधि क्या है, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, ये पूरी विधि आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साल 2024 में मार्गशीर्ष के कुल 4 गुरुवार आपको प्राप्त हो रहे हैं। यदि आपके घर में धन की कमी है, आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है महीने में 4 गुरुवार के व्रत को धारण करना। इस बार मार्गशीर्ष का पहला गुरुवार 21 नवंबर को पड़ रहा है, क्योंकि गुरुवार के दिन हमारे घर में पोछा या फिर बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई इत्यादि नहीं किया जाता है, मकड़ी के जाल वगैरह साफ़ नहीं किए जाते हैं। तो आप 21 तारीख के एक दिन पहले यानी कि गुरुवार से एक दिन पहले बुधवार के दिन ही घर की अच्छे से सफाई कर ले। घर के मंदिर को अच्छे से आप जो कि नित्य के होते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह लगाना, वो आप बुधवार को ही कर लेंगे, क्योंकि गुरुवार के दिन जब आप व्रत करेंगे तो उस दिन झाड़ू पोछा घर में नहीं लगेगा। और यदि आप चाहें तो झाड़ू लगा दे, लेकिन पोछा बिल्कुल भी नहीं लगाना है आज के दिन। यह पूजा आपको गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर सूर्योदय हो गया है, बहुत ज़्यादा खिली धूप है, इसके बाद आप उठते हैं और पूजा का आरंभ करते हैं तो शायद आपको उतना अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया पूजा पाठ, जप तप इत्यादि का फल हमें शीघ्र प्राप्त होता है। तो जब तक सूर्योदय हो तब तक आपकी पूजा हो जानी चाहिए, क्योंकि यह पूजा प्रातःकाल ही की जाती है और शाम के समय बस आपको धूप बाती इत्यादि करना होता है। गुरुवार के दिन प्रातःकाल आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और बिना साबुन शैम्पू वगैरह लगाए आप स्नान कर लें। स्नान के बाद आप आज के दिन लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। आप चावल थोड़ा सा पहले से भिगो दीजिएगा और इसे आप अच्छे से साफ़ करके धोकर फिर इसे पीस कर पेस्ट बना लीजिएगा, जैसे अरपन बनाते हैं ना वैसा ही। और इससे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दहलीज बनाना है, यानी कि थोड़ा सा आप फूल वगैरह का डिजाइन दे दीजिएगा, वहाँ पर थोड़ा सा आप अरपन लगा दीजिएगा और माता लक्ष्मी के घर में प्रवेश करते हुए पद चिन्ह बनाने हैं। घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वस्तिक बना लीजिए। फिर आप माता तुलसी की पूजा कर ले, तुलसी को जल दे, सूर्य देव को अर्घ दे। घर के मंदिर में जो नित्य की पूजा होती है वो आप कर लीजिए। अब क्या करना है आपको, अगहन गुरुवार की विशेष पूजा करनी है। तो पूजा स्थान पर एक चौकी बिछाइए और इसमें माता लक्ष्मी की फोटो नहीं बल्कि माता लक्ष्मी की एक श्री कलश बनाई जाती है। कलश में जल भर लें, एक सुपारी, सिक्का और एक हल्दी की गांठ डाल दें। इसके ऊपर आप एक नारियल रखें और अगहन गुरुवार के व्रत के दौरान माता लक्ष्मी के मुखौटा आपको मिल जाएगा बाज़ारों में। यदि आपके यहाँ मिल जाता है तो वो आप लाकर इस नारियल के ऊपर बांध दें। अगर नहीं मिलता है तो इसके बिना भी आप इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप मानकर इसकी पूजा करें। चारों गुरुवार या 4 से ज़्यादा गुरुवार पड़ते हैं किसी बार, तो उन सभी गुरुवार में इसी कलश की पूजा की जाएगी। माता लक्ष्मी का स्वरूप जानकर इस कलश को हटाया नहीं जाएगा, केवल पूजा स्थान से प्रसाद हटाएंगे, बाकी सारी चीज़ें इन चारों गुरुवार में वैसे ही रहेगी। इसलिए कलश की स्थापना ऐसे स्थान पर सोच विचार कर कीजिएगा जहाँ से इसे हिलाने की आवश्यकता ना पड़े, उठाने की आवश्यकता ना पड़े। इस कलश को हिलाना नहीं है बिल्कुल भी। जहाँ आपने कलश की स्थापना की है वहाँ आप चाहें तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फोटो भी रख सकते हैं। पूजा विधि बिल्कुल सरल है। सबसे पहले भगवान गणेश, माता गौरी की पूजा की जाती है। यदि आपके पास पहले से भगवान गणेश और माँ गौरी की मूर्ति है छोटी सी, तो आप इनकी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप सुपारी या सिक्का से भी गौरी गणेश की स्थापना कर सकते हैं। सबसे पहले हाथ में पुष्प, अक्षत, दक्षिणा लेकर आप संकल्प कर लें कि आप अगहन मास में कितने गुरुवार के व्रत कर रहे हैं और किस इच्छा से, किस मनोकामना के साथ क्यों कर रहे हैं इस व्रत को। इस प्रकार से अपना नाम, गोत्र, स्थान और
व्रत कितनी संख्या में करेंगे, क्यों करेंगे, किस मनोकामना के साथ करेंगे, ऐसा बोलकर संकल्प करके यह पुष्प, अक्षत और जो सिक्का आपने हाथ में रखा है इसे पूजा स्थान पर एक प्लेट पर आप रख दें। इसके बाद आप गौरी गणेश को स्नान कराएं। एक लोटा में जल रख लीजिए, गंगा जल रख लीजिए, थोड़ा सा पुष्प ले लीजिए, पुष्प से आप जल छिड़क कर स्नान करा दीजिए। अब आप माता लक्ष्मी का ध्यान करके जो कलश में आप माता की पूजा करने वाले हैं, माता का आवाहन कीजिए कि हे माता लक्ष्मी, आज मैं अगहन गुरुवार का व्रत आपकी प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए कर रही हूँ। कृपा करके आप इस कलश में प्रवेश करें, ऐसा बोलकर माता से प्रार्थना करें। अब आप ऐसी भावना रखिए कि इस कलश में माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। अब आप स्नान कराइए, जो कलश है इस पर थोड़ा सा जल छिड़किए। आपने फोटो या मूर्ति रखी है माता लक्ष्मी की तो इन पे भी थोड़ा थोड़ा जल छिड़क दीजिए। अब आप भगवान गणेश, माता गौरी और जो आपने कलश की स्थापना की है या आपने मूर्ति रखी है माता लक्ष्मी की, सब पर हल्दी, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर का तिलक लगा दें। पुष्प अर्पित करें, भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें और माता लक्ष्मी को आज के दिन विशेष करके बिल्व पत्र और लाल पुष्प जरूर अर्पित कीजिएगा। यदि आपको कमल के पुष्प मिल जाते हैं तो माता को कमल के पुष्प चढ़ाइए, नहीं तो आप लाल गुलहर का पुष्प या फिर लाल गुलाब का पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। पूजा विधि बिल्कुल सामान्य है, इसमें कुछ अलग से कुछ नहीं करना है। पुष्प, बिल्व पत्र इत्यादि अर्पित करने के बाद आप 5 प्रकार के फल रख लीजिए। हो सके तो थोड़ा सा खीर बना लीजिए माता को अर्पित करने के लिए। इस प्रकार से खीर, बतासे वगैरह सब अर्पित करके माता की पूजा कीजिए। सुगंधित धूप लगाइए, दीपक वगैरह लगा लीजिए। इस विधि से आपको पूजन कर लेनी है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए माता के मंत्रों का जाप कीजिए, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिए, लक्ष्मी स्तवन का पाठ कीजिए या लक्ष्मी चालीसा का पाठ कीजिए। इस प्रकार से पूजन पूर्ण होने के बाद बारी आती है व्रत में क्या खाएं या ना खाएं। तो आप व्रत में पूजन करने के बाद ही, पूजा से पहले आप जल भी नहीं लीजिएगा। पूजा करने के बाद आप एक समय जैसे आपने खीर बनाया, हलवा बनाया, माता को पहले अर्पित कर लीजिएगा। इसके बाद आप इसे फलाहार के समय जब भी आप फल वगैरह खाएंगे तभी आप ये खीर या हलवा खा सकते हैं। दिन में आप फल ले सकते हैं। शाम को दिया बाती वगैरह करने के बाद फिर माता की आरती कर लीजिए और फिर शाम के समय आपने जो खीर या हलवा का भोग लगाया है वो आप प्रसाद स्वरूप में खा सकते हैं। इसके बाद आपको अगले दिन इस कलश का विसर्जन नहीं करना है। फिर अगली जो गुरुवार आएगी, अगले गुरुवार को भी आपको इसी विधि से पूजन करना है। इसी कलश का पूजन करेंगे। पहले भगवान गणेश, माता गौरी की पूजा करेंगे, फिर आप कलश में जो आपने माता लक्ष्मी का आवाहन किया है इनका पूजन करेंगे, माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे और जो भी आपको मंत्र जाप इत्यादि करना है वो सब करने के बाद एक बार फल लेंगे। शाम के समय धूप दीप इत्यादि दिखाकर फिर आप मीठा भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको 4 जो या 5 जितने भी गुरुवार अगहन में प्राप्त होते हैं वो व्रत करना है, पूजन करना है। अंतिम गुरुवार जो अगहन मास की अंतिम गुरुवार होगी उस दिन आपको व्रत का उद्यापन करना होता है। तो पूजा विधि बिल्कुल वैसे ही होगी जैसा बताया गया है। सुबह को पूजा कर लीजिएगा, शाम के समय धूप दीप दिखाना है। आज के दिन कम से कम 5 या 7 कन्याओं को बुला लीजिए और उन्हें आप खीर, पूरी, हलवा इत्यादि जो भी प्रसाद स्वरूप उन्हें भोजन कराइए, कुछ उपहार दीजिए, जैसा वैभव लक्ष्मी के व्रत में किया जाता है। इसके बाद आप स्वयं भी मीठा भोजन कर सकते हैं और गुरुवार के अगले दिन यानी कि शुक्रवार के दिन आप कलश का विसर्जन करेंगे। यदि आपने प्रत्येक गुरुवार को कोई मंत्र जपा है तो उसी मंत्र के साथ या फिर माता लक्ष्मी के किसी अन्य मंत्र के साथ 7 बार या फिर 11 बार आप आहुति भी दे सकते हैं अंतिम गुरुवार के दिन, जिस दिन आप उद्यापन कराएंगे। उद्यापन की कोई विशेष विधि नहीं है, कोई बहुत कुछ आपको नहीं करना है। सामान्य विधि से पूजन करके 7 कन्याओं को बुलाकर इन्हें खीर आप खिला दीजिएगा या और भी जो भी प्रसाद फल वगैरह आप देना चाहते हैं उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन करा दीजिएगा और छोटा मोटा हवन अगर आप कर सकते हैं तो वो कर लीजिए और अगले दिन शुक्रवार को आप कलश का विसर्जन कर दें। तो इस प्रकार से आपके मार्गशीर्ष के गुरुवार का जो व्रत का विधि है वह पूर्ण हो जाता है। इस पूजन में नए चावल का प्रयोग किया जाता है। तो जो आप खीर बनाएंगे प्रसाद के लिए या फिर जो आप अर्पण बनाएंगे, कलश पर चावल रखेंगे या पूजन में अक्षत का प्रयोग करेंगे, वो सब आपको नए चावल से करना है। तो आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।